हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं जब पेन किलर लेती थी हड्डियों के लिए उसकी, और छोड़ने के बाद उसकी पिक्चर्स हैं। कितना डिफरेंस आया था खुद से करके। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में वाइब्स विद सोनाली में, जो आपका अपना ही एक चैनल है। ठीक है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैंने सोचा ना, आज से मैं हर सैटरडे ऐसे आप लोगों से आमने सामने किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करा करूंगी। लाइव तो नहीं कहूंगी कि लाइव है, पर हाँ ये जरूर कहूंगी कि ऐसे मैं फेस टू फेस कुछ आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि हर सैटरडे आप लोगों से बात करें। वैसे गर्म तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतनी गर्म हो रही है कि गर्मी से तो हालत खराब हो गई है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ कानपुर में तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो जाती है और उसके बाद पानी बंद हो जाता है। तो गर्मी ने तो एकदम हालत खराब कर दी है, एकदम ही वो हुआ पड़ा है। अब चलिए अच्छा कुछ काम की बातें करते हैं। तो जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि मैंने तो आज का जैसे मेरा टॉपिक है ना, हड्डियों के पेन को लेके। जैसे हम सभी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, मोस्टली सभी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है। मुझे ना मेरे घुटने में गैपिंग है। गैपिंग इट मीन्स घुटने में ऐसे दो कटोरी होती है, उसके बीच में ऐसे मेरी गैपिंग हो गई है। और मैंने अपने सारे टेस्ट कराए हुए हैं, एक्सरे कराए हुए हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बताया, और डॉक्टर ने मुझे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ने जो मुझे बताया हुआ है कि मेरा 70% घुटना खराब हो चुका है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। जब आज से मैं करीब 3-4 साल पहले की आप लोगों को बात बताती हूँ कि मेरी घुटने की ऐसी हालत थी। जब मौसम चेंज होता है, मोस्टली हर लेडीज के साथ होता होगा, और जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है मोस्टली उन सबके साथ ये चीज होती होगी। क्या होता था जब मौसम चेंज होता था, जैसे होली का टाइम, मार्च हुआ या नवंबर हुआ, उस टाइम पे क्या होता था कि पेन एक्सट्रीम लेवल का हो जाता था। एक्सट्रीम लेवल का मतलब ऐसी हालत हो जाती थी कि 4 कदम चलने में रोना आ जाता था। और मेरा मोस्टली ये होली के टाइम पे होता था। और समझ लीजिए मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं कैसे उनको हैंडल करूं, कैसे त्योहार देखूं, कैसे फैमिली अपनी मैनेज करूं, कैसे सारी चीजें मैनेज करूं, तो मैं रोने लगती थी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, मैंने उनको ये सारी चीजें बताई, तो उन्होंने मुझे दवा दी। ठीक है, जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, या आप लोग डॉक्टर से एक बार ये चीज पूछिएगा कि अगर आप लोगों को वो पेन किलर देते हैं, तो उस पेन किलर से क्या होता है कि आपका पेन तो चला जाएगा, पर आपकी बॉडी इतनी फूल जाएगी, जस्ट लाइक बलून, गुब्बारे की तरह आपकी बॉडी एकदम फूल जाएगी। मेरा मतलब इस तरह से था कि मैं अपने हाथ पर या पैर में कहीं भी ऐसे पिंच करती थी ना, तो ऐसे गड्ढा जैसा बन जाता था, और मतलब जैसे लगता था कोई होल है, और फिर उसको छोड़ती थी तो वो ऐसे बाहर आ जाता था। इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी ना कि मतलब मुझे पेन में तो रिलीफ मिल गया था क्योंकि मैं पेन किलर ले रही थी। पर हो क्या रहा था ना कि पेन किलर लेने की वजह से मुझे ये सब चीजें दिक्कत होने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने कई बार ट्राई करा कि मैं पेन किलर नहीं लेती थी तो पेन होने लगता था। फिर मैं उड़ीसा घूमने गई हुई थी, जगन्नाथ जी। ठीक है, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई हुई थी। तो उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे काफी दिनों बाद देखा, तो उसने मेरे को कहा कि यार तुम कितनी मोटी हो गई हो। और मेरी हाइट भी काफी अच्छी है, 5'9", अप्रॉक्स 5'8", 5'9" है मेरी हाइट भी काफी अच्छी है। हाँ, तो यार तुम
कितनी स्लिम ट्रिम थी और अब तुम कैसी मोटी हो गई हो, कैसे। तो मैंने उसको बताया यार इस तरह की कंडीशन है, मुझे ये नहीं है कि मुझे मैं मोटी हो गई हूँ, बस बॉडी में ये पेन किलर लेने की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ गई है। तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि तुम योगा शुरू करो, ठीक है। तो मुझे भी उसकी बात कुछ सही लगी। तो फिर हम लोग करीब 1 हफ्ते वहाँ पे थे। तो हम लोग साथ में वॉक करने के लिए, क्योंकि समुद्र के एकदम सामने ही हमारा होटल था, तो हम लोग साथ में ही घूमने के लिए जाते थे, तो योगा करते थे, घूमने जाते थे। तो मुझे उससे बड़ा इफेक्ट दिखा, मेरी बॉडी बड़ी एक्टिव रहने लगी और बड़ा अच्छा फील होता था, लाइट फील होता था। सच बताऊं तो इन शॉर्ट अगर एक शब्द में बताऊं, मुझे बहुत लाइट फील होता था। फिर मैं यहाँ पर घर पर आई, मैंने अपनी योगा कंटिन्यू रखा और मैं चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, कितनी ठंड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सुबह 4:30 बजे घूमने जाती थी, डेली टहलने जाती थी, ठीक है। फिर मैंने काफी अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करा। उससे क्या हुआ, मेरा पेन कम होता गया। पेन कम होने की वजह से मैं पेन किलर, ये समझ लीजिए जो मैं डेली पेन किलर लेती थी, मैं हफ्ते में 1 दिन, और फिर मेरा ऐसा हो गया था कि महीने में मैं 2 बार पेन किलर लेने लगी। मतलब इतना अच्छा मुझे उसका अपने वेट लॉस का इफेक्ट मिला। तो मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि यार क्या नाम से मेरा वेट लॉस भी हो गया है, मेरी दवा भी बंद हो गई है। क्योंकि देखिए दवा किसी को खाना नहीं पसंद होता है, सब इंसान मजबूरी में खाता है। और मैं जिम भी नहीं गई। देखिए हर किसी के बस का नहीं होता है कि हर कोई जिम जा सके, हर कोई अफोर्ड कर सके, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के पास बहुत खर्चे होते हैं, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, और हम लोग इतना, और मोस्टली हम हाउसवाइफ्स अपने ऊपर खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो बस मुझे भी ये अच्छा लगा कि बिना जिम जाए मैंने घर पर ही अपना योगा करके, वॉक करके और अपनी कुछ डाइट फॉलो कर मैंने अपने आप को इतना अच्छा करा। तो फिर मैंने करीब 2-3 साल तक करा ये चीजें। मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स भी शो करूंगी। मेरी ये जॉ लाइंस एकदम विजिबल होने लगी थी। लोग मुझसे पूछते थे, मैंने 28 किलो अपना वेट लॉस करा था, और मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये मुश्किल था, ठीक है। और लोग मुझसे पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो, ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारा इतना वेट लॉस हो चुका है, तुम्हारा इतना ज्यादा वेट कम हो गया है। और सच बताऊं, उस वेट लॉस से आप कितने खूबसूरत भी लगने लगते हैं, जो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस ला देता है। तो बस मेरे साथ भी यही था। तो फिर मैंने करीब 3 साल तक ही कंटिन्यूअसली करा। फिर बीच में अभी क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी लापरवाही करने लगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेरे घुटने का पेन का वो था, वो मेरी कमर में आ गया, ये यहाँ पर समझ लीजिए। अब वो मुझे कैसा फील होता था कि जैसे कोई मेरी नस दब रही हो, अजीब सी मुझे झंझनाहट होती रहती थी। जब मैं खड़ी होती थी तो मुझे झंझनाहट सी फील होती रहती थी। तो मुझे लगा यार ये क्या एक नया शुरू हो गया है। पहले स्टार्टिंग में मैंने अवॉइड करा, कोशिश करी कि ऐसे ही सही हो जाएगा, थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज ऐसे कर लेती थी, तो मुझे तुरंत उस टाइम पे तो आराम हो जाता था। फिर थोड़े टाइम बाद वो पेन होने लगता था। तो फिर मैंने डॉक्टर से फिर कंसल्ट करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका जो हड्डियों का पेन है, ये आपकी कमर पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो फिर तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ये फिर एक नया इशू आ गया है। तो बस फिर मैंने फिर से एक्सरसाइज शुरू करी और वॉक शुरू करी। सच बताऊं, वॉक तो मैं प्रॉपर नहीं जा पाती हूँ, अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो मैं डेली चली जाती हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं ऐसे डेली जा पाऊँ। इस वजह से, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफिन उफिन बनाना होता है, वो करना होता है, और मेरे घर में कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। मैं अकेली सब कुछ देखने वाली हूँ, घर का, बाहर का, बच्चों का, सब कुछ।
ठीक है, तो इतना नहीं हो पाता है कि सुबह वॉक शुरू करूं, बट मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करी है करीब 1 साल से। फिर से मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज करी है जिसका मुझे बेनिफिट दिख रहा है। मेरी कमर में वो जो प्रॉब्लम हो रही थी उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। तो बस मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लेडीज़, हम लेडीज़ जो हैं वो इन हड्डियों की प्रॉब्लम से सरवाइव करती हैं। तो बस कल से मैं इस टॉपिक पर डेली आप लोगों को प्रॉपर एक व्लॉग डालूंगी। तो बस मैं आपको वो चीज़ बताना चाहती थी, तो इस वजह से मैं आपके सामने आई हूँ। और मोस्टली अब हर सैटरडे मैं आपके सामने आऊँगी और मैं अपना डाइट डेली जो फॉलो करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्लस जो मैं एक्सरसाइज करूँगी जिससे मुझे रिलीफ हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ सच बताऊँ, उससे क्या होता है, आपका ये जो टमी एरिया होता है, लोगों के लिए पेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, इस पे भी जो मैं आपको बताऊंगी ना वो आप करिएगा, आपको मतलब उसमें भी डिफरेंस दिखेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप कर कर देखिएगा जैसा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको डिफरेंस ना दिखे तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर कल से मिलते हैं इस एक नए डाइट वाले और एक्सरसाइज वाले ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, राधे।